Hello students, welcome to Balraj Accounting classes. Today we are going to discuss about first chapter of BCom second year, fourth semester, simple correlation. तो देखो जो correlation है वो refers to the statistical टेक्निक यूज इन मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। यानी कि जो हमारा को रिलेशन है वो हमें किसी भी दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसको मेज़र करने में हेल्प करता है। यानी कि को रिलेशन वो टेक्निक है जिससे हम दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को मेज़र कर सकते हैं कि उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है, कैसा रिलेशन है उनके बीच में। कोई भी एक डेफिनेशन, कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये किसने दी थी? हमारी सिम्पसन एंड कैफका ने दी थी कि कोरिलेशन एनालिसिस डील्स, यानी कि जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो डील करता है यानी कि हमारे दो वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन, यानी कि उनके रिलेशनशिप के साथ डील करता है। जो कोरिलेशन है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच हेल्प इन एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यानी कि जो एक कोरिलेशन है वो एक स्टैटिकल टेक्निक है जो कि हमें दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को मापने में हेल्प करती है, मेज़र करने में हेल्प करती है। यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की यूटिलिटी क्या है? मोस्ट ऑफ द वेरिएबल शो सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि कुछ एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि सेम काइंड का रिलेशनशिप शो करते हैं। यानी कि अगर एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ ही होगा। जैसे हमारा प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन है वो क्या कहता है कि अगर हमारे प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, वो भी साथ में इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हमारे प्राइसेस कम हुए तो हमारी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वंस वी कम टू नो द टू वेरिएबल्स आर म्यूचुअली रिलेटेड, अगर ये बात पता लग जाए कि जो दो वेरिएबल्स हमने देखे हैं वो आपस में म्यूचुअली रिलेटेड हैं, यानी कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कोरिलेशन इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट के लिए भी क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। यानी कि जो इकोनॉमिस्ट है वो स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल लाइक डिमांड एंड सप्लाई, मनी सप्लाई एंड प्राइस सप्लाई बाय वे ऑफ कोरिलेशन। यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है हमें कोरिलेशन, जो कि इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन बिजनेस ए ट्रेडर मेक्स द एस्टिमेशन ऑफ कोस्ट। यानी कि बिज़नेस में ट्रेडर को कोस्ट की एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत होती है, सेल्स को एस्टिमेट करने की ज़रूरत होती है, तो वो किसकी हेल्प लेगा? कोरिलेशन की हेल्प लेगा। यानी कि हर एक फील्ड में हमें कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अब कोरिलेशन कितने टाइप का होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। यानी कि पॉजिटिव नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर हमारी कोई चीज़, अगर एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज़ हुआ तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ होगा, वेरिएबल फर्स्ट और वेरिएबल सेकंड। ये हमारा पॉजिटिव में हमारा क्या होगा कि अगर हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज़ हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक वेरिएबल था हमारे पास x, एक वेरिएबल था हमारे पास y, तो इसमें क्या कह रखा है कि जो हमारा x अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो वेरिएबल y भी इंक्रीज़ होगा, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डिक्रीज़ होगा। फिर आता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा? अगर हमारा x वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो y वेरिएबल डिक्रीज़ होगा, x हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो y वेरिएबल इंक्रीज़। यानी कि ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा कि अगर हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज़ है तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ होगा। फिर आता है लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है? लीनियर मतलब कि जिसमें हमारे जो
चेंजेस हैं वो नहीं होते, मतलब कि वो कांस्टेंट रहता है उनका रिलेशनशिप, यानी कि जो चेंजिंग का रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। अगर 20% से कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो 20% ही रहेगा। कर्वीलीनियर कोरिलेशन होता है जिसमें हमारे चेंजेस में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, इनकी पहले चेंजेस का रेशियो कुछ था, बाद में कुछ और हो गया। फिर सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल मीनिंग क्या होता है कोरिलेशन का, कि जब जो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप डिफाइन करता है। फिर आता है हमारा पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है कि हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स थे और हमने उसमें से दो को चूज़ किया। जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स थे, एक तो हमारे पास प्राइस की अवेलेबिलिटी थी, एक था हमारे पास डिमांड, और एक थी हमारे पास सप्लाई। अभी हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, यानी कि 3 वेरिएबल हैं हमारे पास। तो हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल की स्टडी की, तो प्राइस की स्टडी करी और एक डिमांड की स्टडी करी। तो ये क्या हो गया हमारा पार्शियल, यानी कि थे तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल, लेकिन हमने स्टडी किसकी की, सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स की स्टडी की। फिर हम मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें हमने तीनों की स्टडी की है, यानी कि 3 और मोर वेरिएबल्स, यानी कि जिसमें हम 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको कोरिलेशन का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स और इसके टाइप्स क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू।